हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम मदन, जैसे आपको पता है मेरा यूट्यूब चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, मेरी गाड़ी का कल क्या हुआ मैं उसके बारे में बताऊंगा, आपको वीडियो भी माध्यम से दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है। मतलब आपकी गाड़ी मिसिंग करने लगे या आपकी गाड़ी कुछ भी करता है तो उसके लिए क्या स्टेप रखना चाहिए। पहला तो मैंने कल मैकेनिक से भी पूछा और देखा भी आपको उसमें क्या क्या होता है। जैसे सपोज करो कि आपकी गाड़ी में रेस छोड़ देना या चेक इंजन लाइट जो होता है ना, बिलिंग करना। आप चेक इंजन लाइट को समझ सकते हो कि आप नए वाले डीआर में तो वो आ रहा है, मतलब आप ये समझिए कि आपका पंप का निशान आएगा उसमें बना हुआ। ठीक है, उस पंप के निशान के अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको कि वो जो होता है वो होता है चेक इंजन लाइट। अगर आपके इंजन में कुछ भी फॉल्ट आता है तो वो बिलिंग करना शुरू कर देगा। अगर बिलिंग नहीं कर रहा है, अगर वो जल रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं से सेंसर कोई मिसिंग कर रहा है। लेकिन अगर वो बिलिंग करने लगा है तो समझो कि आपकी इंजन में मिसिंग आ गई। तो मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूं कि मैं गया था नैनीताल, जैसे आपको पता है मैं पीछे टूर करके आया था नैनीताल का। तो वहां पे जाने के बाद दोस्तों मेरा साथ ये सीन होता है कि मेरी गाड़ी प्लेन में तो सही चल रही थी, अपना सीएनजी भी कटअप ले रही थी, बट कभी कभी नहीं ले रहा था। तो मैंने कहा हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। फिर जाके क्या हुआ कि मैं जब ये सी चीजों को फेस करा तो मैं गया फिर भाई साहब लोकल वाले का पता करना। लेकिन लोकल वाले भैया सीधा कह रहे 5,000 रुपए खर्चा होगा यहाँ पे अगर खुलवाते हो इंजन तो फिर मैंने कहा यार ठीक है ना। मैं अपने मैकेनिक से बात किया। मैकेनिक के बाद बात करने के बाद दोस्तों मैं बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप देख लो एडजस्ट करा, अगर हो सकता है ठीक है तो आप लिया ना, यहाँ मैं ठीक कर दूंगा। तो यही बात रही। तो मैंने फिर क्या किया, कस्टमर से मैंने घुमाया, जहां तक गाड़ी चली घुमाया और दिल्ली भी चल के आई प्रॉपर गाड़ी। तो उसमें क्या फॉल्ट था उसको समझने वाली पॉइंट है यहाँ पे। जैसे कि अगर आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता है, ये समझिए कि इंजन में मिसिंग आता है, सबसे पहले क्या जाता है पता है आपको? इंजन का पता है? पलक। सबसे पहले पलक जलता है, पलक की मिसिंग होती है। तो पलक 120 रुपए का आता है एक पलक, 4 पलक होते हैं इंजन के अंदर लगे हुए। तो उस पलक को आप एनी टाइम गाड़ी में रख के चल सकते हो। आपको जहां पे फिल्टर लगा होता है गाड़ी का, उसके नीचे पलक का ऑप्शन होता है। डिजायर गाड़ी में बता रहा हूं मैं, और गाड़ी की नहीं बता रहा हूं मैं, डिजायर की बता रहा हूं मैं, जो मैं चलाता हूं। तो वो चीजें आपको वहां पे होता है, उसको खोल के आप पलक खुद भी चेंज कर सकते हो। लेकिन पलक खोलने से पहले उसके क्या फेस करना पड़ेगा आपको? कॉइल को। तो मेरा 2 कॉइल भी जल चुका था। 4 कॉइल होते गाड़ी के अंदर, लेकिन 2 कॉइल जल चुका था दोस्तों। तो वो चीजें हम फेस कर रहे थे। तो हमें नहीं पता चला, जब मैं यहां लेके आया और हमारा मैकेनिक साहब जैसे आपको दिख रहा है कि ऐसे इस तरीके से उन्होंने चेक किया सारा चीजें। लेकिन चारों मैंने कहा कि नहीं भाई, चारों मेरा वो चेक करो आप कॉइल। चारों मैंने फिल्टर उसमें चारों कॉइल चेक कराया, 4 मैंने बदल दिए प्लग, चारों प्लग बदल दिए और 4 फिल्टर में से 2 फिल्टर, 4 कॉइल में से 2 कॉइल मेरा खराब था, 2 कॉइल वही था। तो मैंने एनजीपी से मंगवाया और 1250 रुपए का एक कॉइल आया डिजायर गाड़ी का। तो हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, एमजीपी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, तो मैंने लगा दिया। ठीक है, अब जब लगाने के बाद सब कुछ ठीक होने लगा तो इंजन से आवाज तब भी आ रही थी, क्या चीज का? घरघराहट का। तो मैंने कहा यार क्या हो रहा है। तो हमने हमारा उस्ताद जी क्या किया, उन्होंने लगाया नीचे जो वो होता है जिससे पहिया पर उठाते हैं यार, जैक। जैक लगाने के बाद उन्होंने लगाया, कह रहा मदन तेरा माउंटिंग एक गया हुआ है, माउंटिंग चेंज करना पड़ेगा भाई, माउंटिंग चेंज करना पड़ेगा। तो माउंटिंग कितने की थी भाई? माउंटिंग थी दोस्तों मैं बता दूं 2500 रुपए का जेनविन, और एमजीपी का 3500 रुपए का लगा करके। तो मैंने कहा यार जेनविन लगा लेते हैं, फिर अभी सस्पेंशन ने काम तो कराया था, अब हम इसको कराएंगे आगे सॉकर का काम। सॉकर अभी हमारा चलने लायक था तो हम चला लिए। तो दोस्तों कभी भी आपके साथ कोई भी मिसिंग आए ना, तो उस मिसिंग को इग्नोर मत करना, कभी भी किसी पॉइंट पे इग्नोर मत करना, नहीं तो आपका भारी भरकम नुकसान हो सकता है। किस्मत मेरी तेज थी कि गाड़ी टो होके नहीं आई। अगर टो होके आती ना तो भाई मैं कसम से कह रहा हूं, लिख के देता हूं कि बहुत तगड़ा लॉस में मैं जाता। लेकिन कल के डेट में मेरा सर्विस करा करके और इंजन का वो प्लग और वो सारी चीजें चेंज करा करके ना, मेरा टोटल खर्चा है 11,000 रुपए दोस्तों। और गाड़ी ओके रिपोर्ट में हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी को हमेशा आप कभी भी काम करते हो तो एक बार में एक काम कराओ, एक ही बार में सारा काम कराओगे तो आपकी पॉकेट जो है ना वो ढीला हो जाएगा। तो कभी भी दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, पहले एक बार फिटनेस करा लो, एक बार परमिट करा लो, या आप एक बार एक टायर डलवा लो, 2 आगे 2 पीछे करके डलवा लो,
या इंजन के काम कराना है तो पहले सस्पेंशन करवा लो, फिर इंजन करवाओ, तो इस तरीके से करवाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। समझ रहे हो? तो खास करके मेरी बात को ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई नया टॉपिक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।